हाय फ्रेंड्स, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने इससे पहले वीडियो में देखा कि फ़िल्टर किस तरीके से काम करता है। फ़िल्टर, कंडेंसर, कैपेसिटर एक ही है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस प्रकार काम करता है, उस पर वोल्टेज क्यों अलग अलग होती है, अलग अलग यूएफ में क्यों होता है, आपने सब कुछ समझ लिया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाकर देख लेना, ठीक है। आज हम समझेंगे डायोड के बारे में, ठीक है। डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है, सब कुछ समझेंगे रेक्टिफायर डायोड के बारे में, ठीक है। और आज दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक सबसे पहले करो। अगर कोई नया बंदा है जो कि चैनल से जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम सीखना चाहता है तो जुड़ जाओ मेरे चैनल से। आप मेरे चैनल से जुड़ोगे तो उम्मीद है कि आपको खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई नया बंदा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो सबसे पहले 1 नंबर पर मैंने लिखा है कि डायोड काम कैसे करता है, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। 2 नंबर पर हम समझेंगे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, मतलब ब्रिज डायोड काम कैसे करता है, ठीक है। ब्रिज डायोड क्या होता है इसके बारे में समझेंगे हम 2 नंबर पर, ठीक है। ब्रिज डायोड क्या होता है, ब्रिज डायोड किसे कहते हैं, और डायोड की सिंगल डायोड क्यों और ब्रिज डायोड क्यों, इसके बारे में आगे आपको सब कुछ समझ में आएगा जिस तरह मैं समझाऊंगा, ठीक है। और 3 नंबर पर हम समझेंगे ब्रिज डायोड काम कैसे करता है और सर्किट में ब्रिज डायोड का ही उपयोग क्यों होता है, सिंगल डायोड से क्यों काम नहीं लिया जा सकता, इसके बारे में आप समझेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और आप जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन भाई से सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। मुझे अच्छा लगता है, मुझे हौसला बढ़ता है मेरा कि भाई लाइक्स आ रहे वीडियो को तो वीडियो बनानी चाहिए, आपके समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हर बंदे से ये बात कहना चाहता हूँ जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो आप कमेंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मैं मेरे चैनल से जो भी बंदा जुड़ा हुआ है उससे कहना चाहता हूँ कि भाई आप कोई भी एक आधी कमेंट कर दिया करो, ताकि आपकी जो भी आईडी है, जो भी आपका आईडी है, जो भी कुछ आपका डीपी लगा रखा है आईडी है, वो बार बार मेरे आंखों के सामने आता रहेगा, ठीक है। और मुझे पता चलता रहेगा कि ये बंदा मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक आधी अच्छी सी कमेंट कर दिया करो, निगेटिव कमेंट ना करना। कोई भी दिल विल का इमोजी भेज दिया करो, ताकि मुझे आपकी जो भी आईडी है, जो भी मेरे चैनल से जुड़ा हुआ बंदा है, उसकी आईडी बार बार मेरी आंखों के सामने आती रहे और मुझे पता चलता रहे कि ये बंदा मेरे साथ में, मेरे चैनल के साथ में कब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है आपके लिए, ठीक है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। एक भाई है जिसके मैं उस कमेंट के बारे में बाद में बात करूँगा और अलग से वीडियो बता दूँगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, उसमें पता चल जाएगा कि मैंने क्यों कहा है, ठीक है। तो आ जाइए वीडियो पर। जो भी हम डायोड के बारे में समझ रहे हो वो हमारा रेक्टिफायर डायोड है, जो कि मैंने ऊपर में लिख दिया, ठीक है। तो एक बात, आप डायोड के बारे में समझने से पहले एक बात मैं आपकी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बात ऐसी है कि भाई थ्योरी और प्रैक्टिकल डायोड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। डायोड के बारे में बता रहे हो तो डायोड के बारे में समझना, ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में डायोड के प्लस माइनस अलग पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। वो किस प्रकार अलग पॉइंट हो जाते हैं, थ्योरी में जो भी माइनस वाला, थ्योरी में क्या होता है दोस्तों कि जो ब्लैक साइड का जो भी पॉइंट रहता है ना, उससे प्लस माना जाता है, और जो सिल्वर कलर में होता है ना, उसे, जो भी सिल्वर कलर वाला पॉइंट होता है उसे माइनस कहा जाता है, ठीक है। वही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट की भी जगह दे दूंगा, सब कुछ मिल जाएगा और समझाऊंगा भी। जैसे मैंने ऊपर में लिखा है थ्योरी में डायोड का प्लस माइनस अलग होता है, ठीक है, और प्रैक्टिकल में उसका प्लस माइनस अलग होता है। मैं आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद में आपको किस पॉइंट को प्लस मानना है और किस पॉइंट को माइनस पॉइंट मानना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप तय करना, ठीक है। लेकिन हम ठहरे टेक्नीशियन, हमारा काम है रिपेयरिंग का, हम कारागिर बंदे हैं भाई। हमारे पास जो भी सामान आता है हम उसे रिपेयर करते हैं, सुधारते हैं,
तो जो हमारे प्रैक्टिकल में हमारे साथ होता है हम उसी को मानकर चलेंगे, ठीक है। तो थ्योरी का हमें कोई मतलब ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं देना है, क्योंकि हमें उसकी थ्योरी से कुछ लेना देना नहीं है ज़्यादा, कि वो बनता कैसे, काम कैसे करता है, कौन सा मटेरियल इसमें यूज होता है, क्या क्या मिलाकर उसका ये डायोड बनता है, क्या क्या मिलाकर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा काम है सिर्फ रिपेयर करना, तो हम इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो यही बात मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। थ्योरी में डायोड का माइनस और प्लस और माइनस अलग होता है, और प्रैक्टिकल में डायोड का प्लस और माइनस अलग होता है। आप जिस पॉइंट को प्लस मानना चाहते हो उसको प्लस मानो, और जिसको माइनस मानना चाहते हो उसको माइनस पॉइंट मानो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या हो जाता है दोस्तों, पता है? थ्योरी में जिस साइड से प्लस सप्लाई इन होती है उस साइड को प्लस माना जाता है, और हमें प्रैक्टिकल में जिस साइड से प्लस सप्लाई मिलती है डायोड से वो हम प्लस पॉइंट मानते हैं, ठीक है। बस इतना सा है। बस आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जिस साइड में आपको सिल्वर कलर की पट्टी दिखाई दे डायोड पर वो हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। बस आप इतना ध्यान दो, बाकी आप वीडियो में आगे देखना, आप हर एक चीज़ आपकी क्लियर करूँगा मैं। आपने समझ लिया, बस यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। जो आप जिस पॉइंट को प्लस मानना चाहते हो उसको मानो, जिसको माइनस मानना चाहते हैं आप उसको माइनस पॉइंट मान लो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बार बार यही बता रहा हूँ, क्योंकि डायोड के बारे में तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि भाई प्लस कौन सा और माइनस कौन सा। ये कन्फ्यूजन किसे हो जाती है? जो नया बंदा है, जिसको अभी तक मतलब उसने रिपेयरिंग के लिए कुछ सामान हाथ में नहीं लिया, बस वो काम करने की मतलब सीखने के मूड में है, बस उन लोगों को ही दिक्कत होती है। बाकी एक बार प्रैक्टिकल में आ जाए तो फिर उनको भी दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हो ना उस प्रकार आपको सारे डायोड देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो थियरी के बारे में समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थियरी में क्या होता है, जिस साइड से प्लस सप्लाई इन होती है उसको प्लस मानते हैं, ठीक है। और जो सिल्वर कलर वाला जो भी साइड होता है उसको माइनस पॉइंट मानते हैं। और जो आप जिस डायोड के बारे में मैं बता रहा हूँ उसका आप फ़ोटो देख ही सकते हो इमेज वीडियो में, ठीक है। वही बात मैंने यहाँ पर भी लिख दी। कैसा है कि मतलब अगर मेरी बातें आपके समझ में नहीं आ रही तो फिर आप देख सकते हो, लिख सकते हो अपने हिसाब से। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी मेरी हैंडराइटिंग है वो आपके समझ में नहीं आ रही तो आप अलग से नोट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यही बात यहाँ पर लिख दी है। वो इसलिए कि जिस पॉइंट पर प्लस सप्लाई इनपुट होती है वही प्लस मानते हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वही मैं नीचे अपनी बुक पर लिख भी रहा हूँ, ठीक है। तो आप बुक मतलब जो भी नोटबुक है उस पर ध्यान दो या फिर मेरी बातों पर ध्यान दो, ठीक है। आपके सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और जो प्लस माइनस का जो भी मैटर है ना मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ दिखाता हूँ अभी 2 मिनट में। बस छोटा सा बाकी है, इसको पहले आप समझ लो, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। जो भी सिल्वर कलर की है उसको हम प्रैक्टिकल में प्लस मानते हैं और थियरी में माइनस माना जाता है, ठीक है। ये हमारा इनपुट होगा। और मान लो जैसे ये भी इनपुट ही लिख देता हूँ, क्योंकि माइनस पॉइंट जो होता है वो जिस साइड से आप माइनस घुसाड़ोगे दूसरी साइड से माइनस पॉइंट निकल जाएगा। आपको आगे प्रैक्टिकल के साथ में दिखाता हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये प्रैक्टिकल का देख लीजिए, प्रैक्टिकल में क्या होता है। तो जैसे मान लो प्रैक्टिकल, और यहाँ पर मैं छोटा सा डायोड का चित्र भी बना लेता हूँ फिर से। ये डायोड बन गया हमारा। अब प्रैक्टिकल में क्या हो जाता है, जैसे मान लो कि यहाँ से हमने प्लस सप्लाई इन करवा दी, ठीक है। यहाँ पर इन लिख दिया मैंने, और यहाँ से प्लस सप्लाई इन करवा दी, और यहाँ पे आउटपुट लिख देता हूँ आउट, ठीक है। अब भी देखना, अब प्रैक्टिकल में क्या होता है, यहाँ से हमने इस पॉइंट से प्लस सप्लाई इन करवा दी और दूसरे साइड से हमें प्लस ही आउट ही मिल गई। तो यही हमारा जो आउटपुट में हमें जिस पॉइंट पर आउटपुट पर हमें प्लस सप्लाई मिलती है वो हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात लिख देता हूँ, जो कि मैंने अभी अभी कहा वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। देखिए
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा मतलब देख सकते हो। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा मतलब मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ की लैंग्वेज मराठी है, और हिंदी में बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आप वीडियो में देखते होगे, नोटिस करते होगे कि बीच बीच में कभी कभार अटक जाता हूँ, कभी कभार मतलब कैसे क्या कहते हैं उसे, हकलाने जैसी बात करता हूँ। मतलब उस जो भी वर्ड होता है ना, मतलब जो भी शब्द होता है ना, उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करके आपको समझाऊँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं कभी कभार अटक भी जाता हूँ, और मतलब ऐसी ज़बान लड़खड़ाती है जैसे मतलब हकलाने जैसा, ठीक है। ऐसा मेरे साथ में होता है, लेकिन आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करना। ऐसा ज्ञान आपको इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेगा, और हर एक चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ। और ये आपके लिए तो बहुत बढ़िया मौका है कि भाई आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो अलग से वीडियो भी बना दूंगा। अब इससे ऊपर तो मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों आपके लिए, ठीक है। मैं हर एक टॉपिक पर, जो टॉपिक मुझे पता है उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आ जाइए वीडियो पर। यही पर मैंने यही बात लिख दी, ये ऊपर वाला तो हमारा होगा, ठीक है। आपने समझ लिया इनपुट कौन सा और आउटपुट कौन सा, थियरी का सिस्टम समझ लिया आपने। जिस साइड से प्लस इन होता है, दूसरी साइड से माइनस इन होता है, मतलब रिवर्स फॉरवर्ड जैसा काम करता है, ठीक है। ये आपने समझ लिया ना। तो यहाँ पर नीचे वाला प्रैक्टिकल का भी समझ लिया। तो यहाँ पर मैंने ऊपर में लिख दिया कि प्रैक्टिकल में हम जिस पॉइंट पर, मतलब प्रैक्टिकल में हमें जिस पॉइंट पर प्लस सप्लाई मिल जाती है वो हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं वही बात फिर से बोल भी रहा हूँ और लिख भी दे रहा हूँ कि आपको जिस पॉइंट को प्लस मानना है और जिस पॉइंट को माइनस पॉइंट मानना है वो आप तय कीजिए, ठीक है। लेकिन थियरी के हिसाब से डायोड काम नहीं करेगा, क्योंकि हर वक्त चेकिंग के वक्त और जब भी हम वोल्टेज चेक करते हैं उस वक्त आपके इस यहाँ पर थियरी काम नहीं आएगी, ठीक है। ये जो थियरी होती है वो इंजीनियर के हिसाब से होती है कि भाई हमने इनपुट प्लस इस पॉइंट पर किया तो ये हमारा प्लस है, आउटपुट में ऑटोमेटिक प्लस निकल जाएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये इंजीनियर की मतलब जो भी लैंग्वेज होती है, इंजीनियर का सोचने का तरीका है, ठीक है। हमारा प्रैक्टिकल का है, तो हर बंदा जिस तरीके से बताता है उसी तरीके से मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है, और समझा रहा हूँ, ठीक है। आपने समझ लिया। अब आ जाइए सबसे पहले बड़ी बात, तो मतलब यहाँ पर ये बात समझ लो। अब तक आपने जो देखा और समझा वो प्रैक्टिकल और थ्योरी के बारे में समझा। अब देखेंगे हम जो कि हमारा मेन वीडियो है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन म्हणजे ये मतलब कि 1 नंबर वाला जो हमारा पॉइंट है कि डायोड काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसके बारे में समझिए। जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक डायोड का सिंबल, मतलब आपको समझने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने दिमाग में सिर्फ इतना फिट कर लो, इतना अपने दिमाग में बैठा लो कि डायोड का काम क्या है। तो डायोड का काम सिर्फ इतना है कि एसी करंट को डीसी करंट में बदलना। बस आपको ये बात हमेशा अपने ध्यान मतलब दिमाग में रखनी है। बाकी ज़्यादा डीप में मत जाओ और ज़्यादा इधर उधर की बातें मत सोचो। बस यही सोचो मतलब यही ध्यान में रखो अपने कि डायोड का काम सिर्फ इतना है, एसी करंट को डीसी करंट में बदलना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक डायोड बनाया मैंने, और यहाँ पर जो ये एसी सप्लाई बनाई, यहाँ पर इनपुट और यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। आउटपुट प्लस, जैसे हमने एसी सप्लाई डायोड के अंदर दी तो आउटपुट में हमें प्लस की सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। ये इनपुट और ये आउटपुट मैं अभी बाद में समझा दूँ आपको। मतलब एसी करंट को डीसी में बदलने का काम डायोड करता है, ठीक है। अभी यहाँ पर भी एक बना लेता हूँ, फिर अच्छे से समझाता हूँ आपको प्रैक्टिकल के साथ दिखाता हूँ और समझाता हूँ। बस थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर एक डायोड और बना लिया मैंने। जैसे कि ये वाली इनपुट सप्लाई एसी हमारी इस साइड से हो गई, जो कि इनपुट, और आउटपुट को अब इस पॉइंट को बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी सप्लाई निकलेगी वो माइनस निकलेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही? प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा। जो भी है वो प्रैक्टिकल आप देखोगे ना तब आपके दिमाग में आ जाएगा सही से। अभी थियरी समझ लो। हमने एसी सप्लाई, जैसे मान लो कि आप यहाँ पर एक बार फिर से मैं दूसरा डायोड बना लेता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपके। ये हमारा एक डायोड बन गया, और जैसे मान लो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला हमारा माइनस पॉइंट हो जाता है और इस साइड वाला प्लस पॉइंट हो जाता है, जो कि सिल्वर साइड वाला होता है। तो इसमें क्या होता है, आप एसी करंट को जिस साइड से निकाल दोगे उसकी दूसरी साइड में उसके वोल्टेज निकल जाएगी। वो कैसे,
जैसे AC करंट आप प्लस पॉइंट की तरफ दोगे तो माइनस निकल जाएंगे, और माइनस पॉइंट की तरफ आप AC करंट दोगे तो आपको प्लस वोल्टेज निकल जाएगी। बात समझ में आ रही? जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये फेज सप्लाई, ठीक है। जो भी हमारे खंभे से जो भी करंट आता है, सप्लाई आती है, ये फेज सप्लाई में हमारा प्लस माइनस होता है। ये आपको भी पता है, एक बार में प्लस आता है और एक बार में माइनस आता है। तो ये 1 सेकंड में 50 बार चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो उसे ही हम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ रहा है, उसे ही 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो क्या होता है, जिस बार प्लस पॉइंट आया उस बार ये आउट कर देगा, और जिस बार माइनस पॉइंट आया उस बार रोक लेगा। जैसे यहाँ पर भी मैं बना देता हूँ, फिर अच्छे से समझेगा आपके। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये बन गया। जैसे मानो अभी देखो, इधर से प्लस जाएगा, प्लस आउटपुट होगा, और अपने आउटपुट में इन प्लस सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। माइनस को ये रोक देगा यहाँ पर कि भाई माइनस के लिए तुम्हें जाने के लिए रास्ता नहीं है, तुम रुक जाओ, और प्लस सप्लाई को आगे भेज देगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका काम होता है। मैं अभी आपको सब कुछ मतलब ये थ्योरी में किस प्रकार आपको बताना है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, मैं प्रैक्टिकल के साथ समझाता हूँ। ये मैंने एक ट्रांसफार्मर ले लिया, उसके बाद में मैं आपको इसी वीडियो को थोड़ा सा रोक देता हूँ और पूरा सेटअप तैयार करके आपको दिखा देता हूँ। सब कुछ ओके करके वीडियो को रोक देता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ कनेक्ट कर लिया मैंने, मेन AC प्लग भी कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पर 2 डायोड भी लगा दिए। ये जो ग्रीन कलर की वायर देख रहे हो आप, ये हमारी 0 पॉइंट है, जो कि कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, जिसे हम अपने PCB पर ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। ये माइनस पॉइंट है, जो कि हमारा कॉमन पॉइंट है, माइनस नहीं कह सकते, कॉमन पॉइंट। और यहाँ से पर एक डायोड लगाया, जो कि आप देख सकते हो प्लस सप्लाई के लिए, जो कि प्लस आउटपुट करेगी, और यहाँ पर एक उल्टी साइड से लगाया, जो कि माइनस सप्लाई आउटपुट करेगी, ठीक है। ये वाला AC मतलब प्लस AC करंट को DC में बदलने का काम करता है। अब वो आप देखना, जहाँ पर मतलब अभी आपने जो ये समझा ना कि इनपुट इस साइड से दोगे तो प्लस आपको इस साइड से मिल जाएगा, इनपुट इस साइड से दिया ब्लैक वाले साइड पर, तो सिल्वर वाले पर आपको प्लस मिल जाएगा, और सिल्वर वाले पर आपने इनपुट दिया AC का, तो ब्लैक वाले पर आपको माइनस सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको लगा देता हूँ मेन प्लग में। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी वायर छील लेता हूँ, ये अपने कॉमन पॉइंट के लिए, जो कि मीटर के साथ में कनेक्ट रहेगी। मैं मीटर लेके आता हूँ। ये मैं मीटर लेके आ गया, आपको अभी सब कुछ लाइव दिख जाएगा। भाई जो भी ये वीडियो चल रहा ना, वो नए बंदों के लिए, ठीक है, पुराने बंदों के लिए नहीं है। पुराने बंदे अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। क्योंकि ये सब बातें अगर देखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, देखो, अच्छा है। जैसे मान लो ये डायोड एक निकल गया, 1 सेकंड, मैं इसको दोबारा जोड़ लेता हूँ, सोल्डिंग कर लेता हूँ। और हाँ दोस्तों, आपसे सब मतलब जो भी नया बंदा है सभी से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरी दुकान के पास में बहुत शोर शराबा होता है, तो मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तब मैं जो भी ऑडियो रिकॉर्ड होता है उसे म्यूट कर देता हूँ, और अपने घर पे आने के बाद में अलग से आवाज़ लगाता हूँ, अलग से ऑडियो लगाता हूँ। तो इसलिए वीडियो के साथ में थोड़ा सा ऑडियो 19-20 आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। नहीं तो नया बंदा मतलब सोचेगा कि भाई मतलब बता कुछ रहा है और थोड़ा सा नीचे 19-20 कुछ अलग अलग चल रहा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक आधे वीडियो में दिखा दूंगा कि मेरी दुकान के आगे क्या कंडीशन है, और क्यों मैं वीडियो को मतलब ऑडियो को म्यूट कर देता हूँ, तो फिर आपके भी समझ में आएगा। अभी तो वो मैटर उस कहानी में नहीं बताऊँगा इस वीडियो में, और अलग से वीडियो में बताऊँगा कभी जब भी फ्री का वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, जब मतलब आप लोग साथ दोगे ना, तो आप लोग अगर मेरा साथ दोगे तो मैं लाइव वीडियो के साथ में ऑडियो का भी इंतज़ाम करूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो पर मैंने ग्राउंड पॉइंट कनेक्ट कर दिया, जो कि ग्राउंड मतलब कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब मैं सप्लाई को ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पर आप वोल्टेज देख सकते हो। यहाँ पर वोल्टेज कम मिलेगी शायद, हाँ देख सकते हो 5.3 वोल्टेज मिल रहे हैं, ठीक है।
अब वो कम क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 0-12 का, ठीक है, 12-0-12 का। अभी एसी के वोल्टेज देख लो, आप देख सकते हो 12 वोल्ट आ रहे हैं ना सही से। लेकिन आउटपुट पर इस पॉइंट पर भी देख लो, इस पर भी सेम ही आएगी, देख सकते हो 12.5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और जो ग्रीन कलर की वायर है वो तो हमारी कॉमन पॉइंट है, ठीक है, 0 पॉइंट। लेकिन डीसी का वोल्टेज क्यों कम आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अभी तक कोई भी फिल्टर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जब फिल्टर लग जाएगा तो अपने आप वो फिल्टर जो भी वोल्टेज होते हैं उसको स्टोर करके फिक्स 12 वोल्ट बता देगा अपने को, 12-13 वोल्ट दिखा देगा, ठीक है। इसलिए इस पर अभी फिल्टर नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए वोल्टेज कम आ रहे हैं, ठीक है। अभी डायोड के बारे में एक ही वीडियो बन गई है, ऐसे इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, वो अलग से वीडियो बन जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस के वोल्टेज आ रहे हैं, मैंने उंगली भी दिखा रखी है, ठीक है। मीटर पे देख सकते हो ये उल्टा डायोड लगा हुआ है तो माइनस के वोल्टेज आ रहे हैं, और आप इस पर देख सकते हो तो इस पर प्लस के वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी माइनस का सिम्बॉल नहीं आ रहा है मीटर में। जो मैंने आपको थ्योरी में अभी अभी बताया वही वही प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हो सिल्वर साइड में एसी की सप्लाई दी तो ब्लैक साइड से हमें माइनस की वोल्टेज मिलती है, और माइनस मतलब ब्लैक साइड पर अगर हमने ब्लैक साइड पर एसी वोल्टेज दी तो सिल्वर साइड में हमें प्लस सप्लाई मिलती है, ठीक है। तो इस पर वोल्टेज कब बढ़ जाएंगे, जबकि हमारा इस तरीके से एक फिल्टर लग जाएगा ये कॉमन पॉइंट पर, और ये वाला जैसे मान लो ये प्लस पॉइंट है तो ये प्लस वाला प्लस पे लग जाएगा और कॉमन वाला माइनस पे लग जाएगा। तब हमारे फिल्टर स्टोर हो गए और सही से वोल्टेज हमें 12-13 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिल जाएगी, ठीक है। तो यही काम होता है फिल्टर का। उस वीडियो को भी देख लेना, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपके समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ कर नहीं सकती। मेरे हिसाब से तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जितना हो रहा है उतना मेरे हिसाब से समझा रहा हूँ। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यह आपने देखा प्लस माइनस का जो भी सिस्टम होता है, एसी करंट कैसे आता है, क्या आता है, सब कुछ आपने देखा वीडियो में, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। हमारा हमारा पहला पॉइंट तो क्लियर होगा। बस आप सीधी सी बस जो भी हमारा पहला पॉइंट था कि डायोड काम कैसे करता है, तो बस इतना सा अपने दिमाग में रखो कि भाई एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनपुट हमने प्लस दी और यहाँ पर आउटपुट प्लस ही निकल गई, ठीक है। तो ये डीसी का है, ठीक है, ये डीसी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर एसी दोगे तो भी आउटपुट में हमें प्लस की ही सप्लाई मिलेगी, ठीक है, ब्लैक वाले साइड पर। अभी यहाँ पर एक उल्टा बना लेता हूँ। यहाँ पर इनपुट हमने किया तो यहाँ पर प्लस नहीं आउट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो अगर हमने डायोड को उल्टा किया, मैं आपको प्रैक्टिकल वो भी आपको प्रैक्टिकल वो दिखा देता हूँ, तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है जी। अगर हम उल्टी साइड से अगर प्लस सप्लाई देते तो आउटपुट में हमें कोई भी सप्लाई नहीं मिलेगी। मेरे पास में एक डीसी मशीन है जो कि मोबाइल वाली यूज़ करते हैं, ठीक है, 12 वोल्ट की। तो मैं उसके जरिए आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकंड रुको। ये वाला भी आपके मतलब जो पॉइंट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। 1 सेकंड, ये वाली मशीन आप देख सकते हो, ठीक है, डीसी मशीन है 12 वोल्ट की, 2 एम्पियर में। इसको ऑन करता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपके। 15 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। लोड पड़ने पर वो अपने आप सेट हो जाता है 12-13 वोल्ट पर। अभी विदाउट लोड के इसलिए 15 वोल्ट दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का जो भी डायोड लगा हुआ है, ये एक डायोड को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। अभी आप देखना जो भी मतलब प्लस किस साइड से आउट होता है और दूसरे साइड से आउट नहीं होता है, ये भी आप लाइव देख लो। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है वीडियो। मैंने एक पॉइंट को कॉमन कर दिया ब्लैक को, ठीक है। अब मीटर पर देखना 200 वोल्ट की रेंज पर लगा हुआ है मीटर। अभी एक पॉइंट को हमने डायोड का एक पॉइंट कनेक्ट कर दिया और दूसरे साइड से हमें आप देख सकते हो 14 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो हमने कॉमन पॉइंट कर रखा है, और आउटपुट में देख सकते हो 14.9 वोल्ट, मतलब यही 15 वोल्ट के आसपास मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अब इस डायोड को मैं पलट देता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये प्लस पॉइंट आउट नहीं करेगा, ठीक है। प्लस की वोल्टेज देख सकते हो मीटर में 0-0 की वोल्टेज आ रही है, ठीक है, 0-0 रीडिंग आ रही है, मतलब 19-20 1-2 पॉइंट है वो उसे छोड़ दो, ठीक है। अब पलटने के बाद में ये आउटपुट करेगा, क्योंकि प्लस आपने अभी अभी थ्योरी में देखा कि प्लस किस साइड से आता है और किस साइड से आउट होता है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस ब्लैक वायर को निकाल देता हूँ और प्लस वाली के साथ में लगा देता हूँ, ठीक है। अब माइनस पॉइंट से आप देख सकते हो
अब यहाँ पर लगाया तो प्लस माइनस पॉइंट आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम प्लस की साइड लगाते हैं तो माइनस पॉइंट आउट कर देता है, ठीक है। आप देख सकते हो जिस जिस प्रकार एसी सप्लाई को डीसी में चेंज करता है उसी प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। डीसी करंट के साथ में भी माइनस वोल्टेज को माइनस पॉइंट पर आउट कर दिया उसने, ठीक है। सिल्वर साइड में हमने माइनस पॉइंट लगाया तो आउटपुट में हमें ब्लैक साइड में माइनस दिखा दिया, जो कि हमारा प्रैक्टिकल के हिसाब से माइनस जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पर माइनस की वोल्टेज मिल जाती है, और प्रैक्टिकल के हिसाब से जिस पॉइंट को हम प्लस पॉइंट कहते हैं उस पर हमें प्लस की वोल्टेज मिल जाती है। और डायोड को उल्टा करने के बाद में काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसको साइड में रख देता हूँ। अभी हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है, आपने समझ लिया। फिर भी समझ में ना आया तो आप फिर से बताना, फिर से एक आधा वीडियो सा शॉर्टकट मतलब शॉर्ट वीडियो बना दूंगा बस 5 मिनट का, जो कि मेन मोटा मोटा आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना भाई। इस कमेंट का आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होने वाला है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपकी कमेंट और आपकी आइडिया बार बार मेरे सामने आती रहेगी, तो सिर्फ मुझे आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे सामने बार बार आपकी आइडिया आती रहेगी, तो मुझे पता चलेगा कि ये बंदा मेरे चैनल के साथ और मेरे साथ कब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे मेरा तो नहीं पर आपका फ़ायदा होने वाला है लाइफ में। वो किस प्रकार होगा, कैसे होगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इससे यही पता चलेगा कि आप कौन सा बंदा मेरे साथ में कौन सी आईडी कब से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये फ़ायदा आपका है, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आपने डीसी के बारे में समझ लिया, यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ मैं। अभी एक आधा वीडियो है थोड़ा सा मतलब जो कि मुझे अपलोड करना है, एक भाई से मुझे बात करनी है, क्योंकि उनसे बात नहीं हो पा रही, और उनसे बात नहीं हो पा रही यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। और जो भी बातें हो रही कुछ कुछ बातें जो है वो यूट्यूब उसको ऐड कर रहा है, छुपा रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है इसलिए, ठीक है। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया डीसी वोल्टेज के बारे में। आप डीसी पॉइंट के वोल्टेज डायोड के जिस पॉइंट पर दोगे वो वोल्टेज आउटपुट होगी, ठीक है। इसका मतलब कि आप प्लस साइड पर अगर वोल्टेज दोगे तो आउटपुट में आपको जो भी अपना पॉइंट होता है थियरी के हिसाब से, अपना प्रैक्टिकल के हिसाब से वही वोल्टेज आपको मिलेगी। जिस तरह आप डायोड को अगर उल्टा लगाते हो तो प्लस पॉइंट की तरफ आपको प्लस मिलेगी, और उसे पलट कर लगाते हो तो माइनस पॉइंट की तरफ आपको माइनस वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हो, ठीक है। ये माइनस ये प्लस होगा इनपुट, यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। तो आपने इधर इनपुट दिया प्लस का तो आपको आउटपुट में भी प्लस ही मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा एक बना देता हूँ। अगर आपने यहाँ पर इन कर दिया माइनस पॉइंट, ठीक है, तो आउटपुट में आपको माइनस ही मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट और लाइक ज़रूर करना। यहाँ पर एक फिर से एक डायोड बना देता हूँ। इस प्रकार हमारी एसी सप्लाई आती है, तो एसी पर आप जो भी पॉइंट लगाओगे उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। इनपुट किया हमें प्लस मिल गई, और फिर से एक डायोड बना देता हूँ, इसको आपने इस प्रकार उल्टा बना देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने एसी सप्लाई इन की तो आपको आउटपुट में दूसरे साइड पर माइनस वोल्टेज मिल जाएगी, ठीक है, माइनस की सप्लाई मिल जाएगी। जिस तरह आप प्रैक्टिकल में प्लस और माइनस डायोड को मानते हैं, जो कि आपने वीडियो में देखा कि प्लस पॉइंट कौन सा होता है और माइनस पॉइंट कौन सा होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जो कि डायोड काम कैसे करता है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अभी दूसरा पॉइंट जो है ब्रिज डायोड क्या है, ठीक है। तो ब्रिज डायोड के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। जो भी आपने शुरू में वीडियो में फ़ोटो देखे थे, मैं अभी भी फ़ोटो लगा दूंगा, ठीक है, बाद में लगा दूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप। अभी हमारा दूसरा पॉइंट है ब्रिज डायोड क्या है, ठीक है। तो अभी एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, 4 डायोड को मिलाकर चार डायोड को मिलाकर जो बनता है वो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन जाता है, ठीक है। 4 डायोड आपने अक्सर सर्किट में देखा होगा, एसएमपीएस में देखा होगा कि 4 डायोड का यूज़ किया रहता है, या फिर जो भी ब्रिज रेक्टिफायर बनता है वो कॉमन ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया जाता है, जो कि जिसके अंदर ही 4 डायोड कंपनी फिट किए रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर से मैं एक बात फिर से वही बता रहा हूँ कि आप सिर्फ अपने दिमाग में इतना बता दो, वही बात लिख रहा हूँ कि
आप इतना समझ लो कि डायोड का काम सिर्फ इतना है कि एसी करंट को डीसी करंट में बदलना। फिर वो आपको इतना समझ में आने के बाद में आप अपने हिसाब से कहीं पर भी उसे यूज कर सकते हो, एसी करंट पे या डीसी करंट पे, दोनों पे काम कर जाएगा, ठीक है। और कौन सा एसी डायोड है और कौन सा डीसी डायोड है उसके बारे में भी अलग से वीडियो बन जाएगी। अब डायोड का वीडियो चल रहा है हमारा, डायोड की मतलब जो भी पढ़ाई चल रही है, तो अब डायोड का जो भी मैटर है वो सारा क्लियर होने के बाद ही दूसरे कंपोनेंट के बारे में वीडियो बनाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो मतलब ये टॉपिक होने के बाद में कौन से कंपोनेंट का टॉपिक पर आपको समझना है तो आप कमेंट में बोल सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक बात फिर ये भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि कंपनी को छोड़ दो, कंपनी उसके हिसाब से डायोड का इस्तेमाल कहीं पर भी और कैसे भी कर सकती है। बस आपको समझना है, बस आपने उसको समझ लिया कि काम क्या कर सकता है, तो इसका क्या काम करने का तरीका क्या है, वो काम कैसे करता है, ये आपने समझ लिया ना। तो फिर सर्किट में कहीं पर भी लगा होगा तो आपको तो पता चल ही जाएगा। कंपनी कैसे भी यूज़ में लो, उसे एसी करंट पे ले लो का यूज़ में, या फिर उसको डीसी करंट में यूज़ में ले सकती है कंपनी। तो कंपनी के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, बस डायोड का बारे में आपने समझ लिया। आप जब भी सर्किट रिपेयरिंग धीरे धीरे सीखते जाओगे ना, जो भी नया बंदा है वो रिपेयरिंग सीखते जाएगा तो उसको सब कुछ पता चल ही जाएगा कि भाई डायोड काम कैसे करता है और कंपनी ने इस जगह पर लगाया तो क्यों लगाया डायोड को, ये आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। बस जो थ्योरी मैं दे रहा हूँ उसको आप समझ लो। ये तो बहुत लंबी वीडियो है लेकिन छोटा सा अपने दिमाग में बस बातें ध्यान रखा करो कि भाई किसी ने पूछा कि भाई डायोड काम क्या करता है, एसी करंट को डीसी में बदलने का काम करता है, उसका प्लस माइनस क्या होता है वो तो आपने बता ही दिया। और उसके बाद में एसी करंट को किस साइड से निकालो तो माइनस निकलेगा, और एसी करंट को किस साइड में लगाओ तो प्लस निकलेगा, ये तो आपको बता ही दिया। बस यही है, मतलब चार पांच बातें हैं जो अपने दिमाग में फिट रहती है, लेकिन आपको थोड़ा सा लंबा करके इसलिए बताना पड़ा कि मतलब आपके अच्छे से आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो आपका जो दूसरा पॉइंट था उस पर आ जाते हैं कि ब्रिज डायोड क्या है, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड क्या है, ब्रिज डायोड क्या है, बस इतना ध्यान रखिए कि चार डायोड का जिस भी एसएमपीएस में या फिर जिस भी सर्किट में आपको पावर सप्लाई में चार डायोड का यूज़ किया दिखेगा वो आप समझ लेना कि इसका ब्रिज डायोड नाम है। हो सकता है आपको ब्रिज डायोड मतलब कंप्लीट ब्रिज डायोड मिल जाए या फिर चार डायोड का ब्रिज बनाकर सर्किट में काम चलाया जा सकता है। जिस तरह आप देख सकते हो सीआरटी टीवी में तो ब्रिज रेक्टिफायर लगा ही नहीं होता, चार डायोड का ब्रिज बनाया जाता है, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी कि ब्रिज डायोड चार डायोड को मिलाकर बनता है, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि चार डायोड को मिलाकर ही आपका ब्रिज बनता है, उसे ही ब्रिज डायोड कहते हैं। जिस तरह और ब्रिज डायोड कंप्लीट जो भी होता है उसकी मैं वीडियो में फोटो लगा रहा हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है। इस पॉइंट पर इस प्रकार से आपको जो वीडियो में आप देख रहे हो इस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर देखने को मिलते हैं अक्सर हमें, ठीक है। और एसएमडी में भी मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे वाली लाइन लिखी है, मैंने सबसे पहले फिर से पढ़ के बता देता हूँ कि ब्रिज डायोड चार डायोड को मिलाकर बनता है और चार डायोड को ही ब्रिज डायोड कहते हैं, ठीक है, ब्रिज डायोड कहते हैं, ठीक है। वो होता किस प्रकार है डायोड सर्किट में आप यहाँ पर देख लो। यहाँ पर एक इमेज बना लेता हूँ आपको मतलब अच्छे से समझाने के लिए। एक यहाँ पर लग गया, एक यहाँ पर लग गया डायोड। हालांकि सर्किट में इस प्रकार डिज़ाइन नहीं होती है, एक के मतलब एक के साइड एक के साइड एक, अगल बगल में चार डायोड होते हैं एक ही लाइन में, ठीक है। लेकिन मैं ये आपको समझाने के लिए मुझे आसान तो लग जाएगा इसलिए मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ, ठीक है। सर्किट में मतलब उसकी जो भी कनेक्शन होती है वो सेम होती है, उसकी ट्रैक सेम ही मिलती है सर्किट में इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आपको मतलब समझाना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल जाएगा, मैं यहाँ पर पहले ये लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यही लिख रहा हूँ कि इसे ही ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं, और इस पर आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं नीचे काउंटर पर समझा देता हूँ अच्छे से एकदम, ठीक है। इसे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं, चार डायोड को मिलाकर एक जो डायोड बनता है जिसे हम ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, डायोड बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाले जो डायोड है ना, ये 1 2 3 4 ये जो लगे हुए हैं चार डायोड, इसमें क्या हो रहा है सेम वैसे ही डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये चारों डायोड सेम, उसका जो भी कनेक्शन है वो सेम बैठेगा, ठीक है। लेकिन मैंने इस प्रकार बना दिए और आपको सर्किट में एक ही लाइन में देखने को मिलेगी
या फिर थोड़े से इधर उधर मिल सकती है, लेकिन कनेक्शन सेम ही होता है। आप अगर उसके पॉइंट देखोगे ना, नीचे से सेम ही जाएगी, ठीक है। प्लस वाले के 2 पॉइंट मिलेंगे, माइनस वाले के 2 पॉइंट मिलेंगे, और एक प्लस माइनस का अलग सा एसी पॉइंट बन जाएगा, और दूसरे साइड का प्लस सा अलग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, एसी पॉइंट प्लस माइनस का। तो आपको इस प्रकार एसएमडी में भी मिल सकता है, जो कि कंप्लीट ब्रिज होता है और किसी किसी में बनाया होता है, और एक इस प्रकार से भी मिल जाएगा, ठीक है। ये एक नहीं भाई, अनेक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड देखने को मिल जाएगी, एम्पेयर के हिसाब से अलग अलग उसका काम होता है। मेटल बॉडी में भी मिल जाएगी, एसएमडी में भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एसएमडी में छोटी साइज में होगा तो उसकी पावर कम हो गई, बहुत पावरफुल रहता है भाई, ये भी बड़े जितना ही काम करता है उतनी ही पावर रहती है, ठीक है। उसका बनाने का सिस्टम ही वैसा होता है, ठीक है। ये बात आप समझ लिए। आपने वीडियो में ये भी देख लिया होगा फोटो। हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर होगा, ब्रिज रेक्टिफायर मतलब ब्रिज रेक्टिफायर डायोड क्या होता है, ठीक है। यही होता है कि भाई 4 डायोड को मिलाकर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनता है, ठीक है। तो अभी इसका जो भी 30 नंबर का पॉइंट है वो आप समझेंगे कि ब्रिज डायोड काम कैसे करता है, ठीक है। ब्रिज डायोड काम कैसे करता है, और उसके बाद में सर्किट में ब्रिज रेक्टिफायर ही क्यों लगा होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप समझ लो, मैं आपको काउंटर पर नीचे समझा देता हूँ। इस पर थोड़ा सा मुश्किल होगा समझाना, मतलब और भी पन्ने मेरे ख़त्म होते जाएंगे, पन्नों की चिंता नहीं है, लेकिन अगर कुछ आपको मिटा कर बताना हुआ फिर से तो वो दिक्कत हो जाएगी, फिर से पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं काउंटर पर बता देता हूँ 4 नंबर वाला पॉइंट, ठीक है। और 2 पॉइंट और मेरे दिमाग में आ गए, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डायोड की चेकिंग, ठीक है, और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड की चेकिंग, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको बताऊँगा। वीडियो कितना भाई साहब, 35-36 मिनट का वीडियो बन गया, 35 मिनट से भी ऊपर हो गया। बस एक छोटा सा ये आपको बता देता हूँ, 2-4 बातें, और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और 5 नंबर पे हम बताएंगे, हम समझेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर की चेकिंग। बहुत से बंदों को, नए बंदों को दिक्कत होती है कि भाई हमने मतलब सादा सिंगल डायोड तो चेक कर लिया सही है या ख़राब है, लेकिन ब्रिज को कैसे सही चेक करके सही है या ख़राब है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा एक चित्र बना लेता हूँ कि जिस प्रकार मैंने अभी अभी आपको डायग्राम में सारे वीडियो में बताया डायोड का सिंबल, उसी प्रकार आपको सर्किट में मिल सकता है सिंबल डायोड का, ठीक है। और एक दूसरा भी बनाऊंगा जो कि आप देख ही सकते हो वीडियो में, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक तो ये बन गया, ठीक है, एक वाला ये बन गया, और यही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इस प्रकार आपको डायोड का सिंबल देखने को मिल सकता है। अगर आपका जल भी गया, कुछ आपको अगर समझ में नहीं आया कि भाई यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ था, तो इसकी सिंबल होती है, ठीक है। कंपनी कुछ ना कुछ दर्शाई रहती है कि भाई मतलब समझ में आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो अलग से दिया हुआ है, जो कि मैं यहाँ पर मतलब बता देता हूँ आपको। इस प्रकार से भी मिलेगा आपको, जो कि एक साइड से आपको ब्लैक कलर की पट्टी मतलब सफ़ेद कलर की पट्टी दिखाई देगी, जो कि हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है, और जो बचा हुआ माइनस पॉइंट हो जाता है। इस प्रकार से आपको सर्किट में सिंबल देखने को मिल सकता है डायोड का। अभी ये तो समझ लिया, अब आ जाते हैं हमारे 30 नंबर के पॉइंट पर, ब्रिज काम कैसे करता है, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड काम कैसे करता है, इतना समझेंगे। और उसके बाद में सर्किट में ब्रिज रेक्टिफायर डायोड ही क्यों लगा होता है, इतना समझेंगे, ठीक है। तो अभी इसको साइड में रख देता हूँ। यहाँ पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बार बार मतलब यहाँ पर लिखना और सारा सब कुछ साइड में रख देता हूँ इसे, नहीं तो ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट के हिसाब से अच्छे से हो जाता कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो फिर दिक्कत नहीं होती। इसीलिए मैं अपनी कॉपी पर ही लिखना चाहता था, मतलब बताना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाएगा वहाँ पर, तो मैं काउंटर पर नीचे अपने टेबल पर ही आपको समझा देता हूँ। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके सब कुछ बना देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये बन गया हमारा, सारे के सारे चारों डायोड बन गए। अभी यहाँ पर देखना, जिस साइड में हमारी सिल्वर लाइन होती है वो हमारा प्लस पॉइंट बन जाता है, ठीक है, जो कि आउटपुट में हमारा प्लस पॉइंट बन गया, ठीक है। और जिस साइड में हमारी ब्लैक पट्टी होती है वो हमारा माइनस पॉइंट बन जाता है, ठीक है। ये हमारा माइनस पॉइंट आउटपुट बन गया, ठीक है। जो बचे दो जिसके प्लस और माइनस एक साइड में आ जाता है वो हमारा एसी का पॉइंट हो जाता है। ये वाला जो है ये प्लस पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला माइनस पॉइंट है, जो कि हमारा एसी पॉइंट बन जाता है। यहाँ से जैसे मान लो ये वाली एसी सप्लाई आ गई, इसमें ये एसी सप्लाई आ गई, और यहाँ से भी हमारी एसी आ गई, जो कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी जैसे मान लो यहाँ पर एसी हमने इन कर दी, और इसके बाद में अभी एक काम कैसे करता है ये समझा रहा हूँ, ठीक है, यही समझ लो।
अभी क्या होता है, ये वाला मान लो हमारा एन पॉइंट है, ठीक है, न्यूटन पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, न्यूटन की सप्लाई आती रहती है, ठीक है, जो कि कंटिन्यू न्यूटन की सप्लाई आएगी। और आपको पता है कि फेज सप्लाई में हमारी साइकिल दौड़ती रहती है प्लस माइनस की, ठीक है, 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज वाली। ये हमारा प्लस को मतलब जो भी यहाँ पर प्लस सप्लाई तो आएगी नहीं, बस माइनस को कंटिन्यू आउट करेगा। ये वाला डायोड इसका काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हमारी प्लस सप्लाई आती नहीं है। और जो भी माइनस पॉइंट आएगा, जो भी माइनस सप्लाई आती है, वो हमारा इस पॉइंट से आउट कर देगा। ये माइनस इसने आउट कर दिया, प्लस तो आउट नहीं करेगा क्योंकि उसमें प्लस सप्लाई होती ही नहीं है, माइनस पॉइंट होता है, तो ये माइनस आ जाता है न्यूटन पॉइंट, ठीक है। अभी ये हमारी फेज सप्लाई आ गई इस प्रकार। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया क्या, यहाँ पर बना देता हूँ नीचे। जैसे मान लो यहाँ पर हमारी इस फेज सप्लाई में हमारी एक साइकिल दौड़ने लग गई, ठीक है, जो कि प्लस माइनस की सप्लाई होती है 50 हर्ट्ज की, ठीक है। 1 सेकंड में 50 बार चेंज होता रहता है ये। तो यहाँ पर अभी आप समझने की कोशिश करना, जैसे 50 से मतलब 1 सेकंड में 50 बार चेंज होता है प्लस माइनस, ठीक है। यह आप नहीं देख सकते हो, अगर आपको देखना है तो 100 वाट 200 वाट का एक आधा लैंप लेना और उसको कैमरे के सामने देखना वो ब्लिंकिंग सा करेगा, सा फ्लैक्चुएट सा, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर प्लस माइनस की सप्लाई आ गई, तो यहाँ पर माइनस सप्लाई आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखना जिस प्रकार आपने शुरू में थ्योरी समझी थी उसी प्रकार है। तो ये माइनस पॉइंट आउट कर देगा, ठीक है, इसने माइनस पॉइंट आउट कर दिया जो कि हमें मिलने लग गया। अब प्लस को तो ये आउट नहीं करेगा, प्लस को आउट नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा कि जो भी प्लस वाली सप्लाई है, 1 सेकेंड, प्लस वाला आउट नहीं करेगा ना, तो जो भी प्लस वाली सप्लाई है वो यहाँ से होकर आएगी, ठीक है। यहाँ से होकर प्लस आ गई, जैसे मान लो यहाँ तक प्लस माइनस आ गई, तो जो भी प्लस होगी वो यहाँ से आउट कर हमें आउटपुट में सिर्फ प्लस मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार दो डायोड ने मिलकर काम किया, ठीक है। अब जो नीचे वाला है वो तो कंटिन्यू माइनस ही दे रहा है, ठीक है, निगेटिव सप्लाई दे रहा है। तो आप कहोगे कि दो डायोड का, तो दो डायोड भी तो काम कर सकते हैं, तो उसका भी मैटर बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बड़ा मैटर है कि दो डायोड का ही ब्रिज क्यों नहीं बनते। उसे हाफ डायोड मतलब हाफ ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, रेक्टिफायर नहीं बोलेंगे, मतलब हाफ ब्रिज बोलेंगे, ठीक है। तो हाफ ब्रिज का इस्तेमाल भी होता है और नहीं भी होता है, ठीक है। तो क्यों ना होता आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है, अभी अच्छे से समझ लो। आपने देखा कि जो भी प्लस माइनस सप्लाई आती है तो प्लस वाला प्लस को आउट कर देगा, माइनस वाला माइनस को आउट कर देगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो आप। ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम कि सर्किट में ब्रिज रेक्टिफायर ही क्यों लगा होता है। ये आपने समझ लिया किस प्रकार ये प्लस माइनस को चेंज कर रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। अगर आपको कुछ भी डाउट है कि भाई मेरी ये समझ में नहीं आया, मैं सिर्फ एक बंदे के लिए 10 वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। समझ में नहीं आया तो ठीक है। और अभी आगे का देखते हैं कि भाई ब्रिज रेक्टिफायर डायोड सर्किट में क्यों लगा होता है, मतलब कि ब्रिज ही क्यों लगा होता है, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप करना, पीछे ले जाना और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, ठीक है। अभी वीडियो भाई साहब 43 मिनट का वीडियो बन चुका है, 45 मिनट तक आने लग गया, 40 मिनट से ऊपर चला गया। तो मैं इस वीडियो को अब यहीं पर रोक दूंगा, बाकी का जो भी है वो आपको दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, पार्ट 2 में, ठीक है। तो आपने समझ लिया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखना, बहुत बढ़िया टॉपिक था वो, कि वो एसी करंट को डीसी में कैसे अलग अलग कर रहा है भाई, माइनस को माइनस की साइड कैसे भेज रहा है और प्लस को प्लस की साइड में कैसे भेज रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की मैंने। मेरे हिसाब से आपके समझ में नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट करो, मैं एक बंदे के लिए एक ही टॉपिक के ऊपर 10 वीडियो नहीं 50 वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, बस आप कमेंट करो सिर्फ, ठीक है। बाकी का मैटर जो भी है, बाकी के जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है दोस्तों, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।